खबर इस वक्त दे रही, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती आगे हो गए हैं। आंकड़ा यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती इस वक्त आगे चले गए हैं। वहां पर अब राजधानी दिल्ली में ये इस तरह की स्थिति। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्य आगे चल रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले 486 में से अब तक के रुझान जो निकलकर सामने आए 269 पर एनडीए आगे की ओर बढ़ता हुआ। 3 सीटें उसको और चाहिए बहुमत के आंकड़े के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी जबरदस्त तरीके से पीछा किया है 197 सीटों पर। यहां पर देखिए इंडिया गठबंधन अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब सिर्फ यहां पर 4 सीटें। बहराइच से समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र आगे चल रहे हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको दे दें, सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, बांसुरी स्वराज बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सोमनाथ भारती ने यहां पर लीड ले ली है। बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्य आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, दयानिधि बानन चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु की सीट से डीएमके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा इस वक्त आगे चल रहे हैं, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे। देवेंद्र झाझड़िया चुरू राजस्थान की सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा इस वक्त आगे की ओर चल रही है। 4 सीटें एनडीए को और चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। 272 का जो जादुई आंकड़ा है, क्या ऐसा हो पाएगा? लेकिन इंडिया गठबंधन भी 199 पर देखिए किस तरह से आगे हो गया है। दिग्विजय सिंह एक बार फिर से पीछे हो गए हैं। दिलीप घोष के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के, और बाकी लोगों के लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्य आगे चल रहे हैं। फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद आगे चल रहे हैं। फैजाबाद अयोध्या बहुत बड़ी खबर बदल दिया गया है। बड़ी खबर यह है, फैजाबाद से अगर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है तो ये फिर लल्लू सिंह के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। एनडीए 271 पर एक सीट और चाहिए, एक सीट और चाहिए। 272 बड़ी खबर आपको दे दें, आपको बता दें कि वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं। ईसी की ओर से ये कहा गया है एनडीए 273 के नंबर के साथ शुरुआती रुझानों के मुताबिक बना रहा है अपनी सरकार। नरेंद्र मोदी का हैट्रिक लगते हुए शुरुआती रुझानों के मुताबिक 272 का जादुई आंकड़ा पार करते हुए एनडीए की बनती दिख रही है सरकार। 272 बोलते बोलते ही बन गया। इस बार आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के शुरुआती रुझान का यह आंकड़ा है। वाराणसी से कांग्रेस के अजय राय फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं चुनाव आयोग के मुताबिक। बहरहाल 273 सीटों पर एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर यह है, एनडीए को 274 यानी कि रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल चुका है। 490 दो नगाड़े आ गए हैं। जरा तालियां बजा लीजिए लोकतंत्र का ये पर्व है और ये सेलिब्रेशन है। इंतजाम हमने इसलिए करके रखे हुए हैं ताकि जैसे ही आंकड़ा यहां पर चौंकाने वाला निकलकर सामने आए, उसके बाद एक गर्मजोशी के साथ हम अपने शो को आगे बढ़ाएं। बड़ी खबर ये दे देकर मैं आ रही हूं आपके पास। एनडीए 273 पर, एनडीए 273 पर 272 यानी कि जो एनडीए में एनडीए को रुझानों में बहुमत मिल गया है। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 492 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 270, 71, 72 इसके आसपास एनडीए टिका हुआ है। इंडिया गठबंधन 199 सीटों पर लगातार बना हुआ है। अपने आप में बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश का आंकड़ा, बीजेपी 41 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी वहां पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी के साथ अपने गठबंधन को लेकर, और यहां पर एनडीए को बहुमत हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी 2 सीटें और वो पीछे हो गई है। 492 के अब तक के रुझान निकलकर सामने आए हैं। करण भूषण सिंह लगातार कैसरगंज से आगे की ओर चलते हुए, ब्रजभूषण उनके पिता के दबदबे वाला ये इलाका है। कार्ति चिदम्बरम 1984 से उनके पिता जीत रहे थे, कार्ति चिदम्बरम 2009 से जीत रहे हैं। केसी वेणुगोपाल अल्पुझा केरल सीट से आगे हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये दे रही, केरल रिजिजू आगे चल रहे हैं। अरुणाचल पश्चिम से और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पीछे हो गए हैं। उपचुनावों में उन्होंने जीत हासिल की थी आजमगढ़ की सीट, और इंडिया गठबंधन डबल सेंचुरी बना चुका है इंडिया गठबंधन, आपको बता दें। और बहुमत के आंकड़े से ये देखिए जबरदस्त जोश है। एक बार ताली इनके लिए हो जाए भाई, क्योंकि डबल सेंचुरी इंडिया गठबंधन ने लगाया और उस पर वो ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुमत के आंकड़े से एक बार फिर से नीचे फिसलते हुए एनडीए गठबंधन आपको दिखाई दे रहा है। 272
से 270 का आंकड़ा हो गया है, वहीं 204 के आंकड़े पर इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते 94 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की भी नंबर्स आप देखिए, अब 270 से भी नीचे फिसलते हुए 231 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर जीत रही है, टीडीपी 14 पर और 269 जल्दी से। बड़ी स्टोरी बीजेपी का 232 पे रुकना है और ये हालांकि बहुत जल्दबाजी है, अभी भी बिल्कुल जल्दबाजी है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचना चाहिए। नहीं, आपकी बड़ी स्टोरी में हम कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। अगर ये आगे बढ़ेगा, लेकिन फैजाबाद का नंबर जल्दी से बताइए। फैजाबाद में अगर फैजाबाद में लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी खबर फिर आशुतोष जी ये हो जाएगी, क्योंकि ये नारा वहां पर चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ऐसे में अगर मंदिर वहां पर बना है और उसके बावजूद बीजेपी आगे पीछे वहां पर चल रही है तो ये भी एक दिलचस्प नंबर होगा। वहीं आप कांग्रेस पार्टी को अगर देखिए तो 94 सीटों पर वो सेंचुरी के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 207 का नंबर इंडिया गठबंधन का हो गया है, वहीं बीजेपी के 231, 270 एनडीए का नंबर फिर से 269 ऊपर नीचे हो रहा है। टीडीपी लगभग 14-15 पर डोल रही है और 7 के आसपास पर जेडीयू। क्या एनडीए 272, 300, 400 तक पहुंचेगा? अब इंतजार कीजिए। आज एग्जिट पोल के लिए भी अग्नि परीक्षा है, लेकिन इससे बीच पूर्णिया से हम आपको बता दें पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में उतरे थे और आरजेडी ने वहां बीमा भारती को टिकट दे दिया था। पीछे चल रहे हैं बीजेपी के दिनेश जो निरहुआ है। देखिए यादव वोट बैंक, क्योंकि वो भी एक यादव है, वहां पर उनको दिया गया। पिछली बार बाई इलेक्शन जरूर जीते लेकिन यहाँ पर नहीं किया। फिरोजाबाद से अक्षय यादव भी आगे हैं। चूड़ी का शहर, कांच का वहां बहुत कारोबार होता है। कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा, बहुत सारे विवाद रहे उनके इर्द गिर्द, लेकिन महुआ मोइत्रा देखिए वहां पर कृष्णानगर से आगे चल रही है।